वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं, स्पेशली हैंड रेज किए हुए हैं, आप अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। हमारी शेक ब्रेक जो है वो खत्म हो चुकी है। अभी टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का। सो उसके लिए आप सभी को अपने कैमरास ऑन करके बैठना है। जितनी देर आप यहाँ पे हैं, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। आधा घंटा आप अपने लिए, अपने जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उनको नोट डाउन कीजिए, उनको लिखिए। और जो चीजें अच्छी हैं उनको हमने आगे लोगों के साथ शेयर करना है। तो उसके लिए ये सेशंस, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है कि अपनी जिंदगी तो हमें बेहतर करनी ही है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हमें गाइड करना है, एक वेलनेस कोच की तरह काम करना है, ताकि हम लोगों की जिंदगी को और बेहतर बना सकें। सो उसके लिए आप सभी को थोड़ी देर के लिए आधा घंटा अपने लिए निकालना है। सो मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 पौने 5 साल हो चुके हैं इस क्लब को ज्वाइन किए हुए। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और कुछ भी नहीं पता था कि एक टाइम का खाना अगर हम डेली मिस करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे बड़े हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे कोचेज ने बहुत सारी चीजों में गाइड किया। सबसे पहली गाइडेंस उन्होंने दी, आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। आपको कोई भी अपना खाना स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। हमें गलत नहीं खाना है, हमें कम नहीं खाना है, हमें अच्छा खाना खाना है, बेहतर क्वालिटी वाला खाना खाना है। ये गाइडेंस मिली। और 80% आपकी हेल्थ में आपकी डाइट काम करती है, आपकी फिटनेस में आपका खाना पीना काम करता है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसको हेल्प करती है। सो आपका जो भी आपको 100% फिटनेस मिलती है, उसमें 80% रोल आपकी डाइट का है, आपके खाने पीने का है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी का है। सो जैसे ही ये चीजें गाइडेंस हमें मिलने लगी, हमने काम करना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम किया है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे वो अपने आप क्योर हुए हैं। और एक अच्छा लाइफस्टाइल और पूरी एनर्जी भरा लाइफस्टाइल जो है वो हम एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है। उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन से हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है, और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एवरी डे हम डे बाय डे और ज्यादा फिट होते जा रहे हैं। उम्र बढ़ नहीं रही है, उम्र कम हो रही है। और एक अच्छी फिटनेस जो है हम डेली इंजॉय कर रहे हैं। फिटनेस और लाइफस्टाइल दोनों ही इस सिस्टम में आने के बाद हमें मिले हैं। और गाइडेंस के साथ हम डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को ठीक करना है। भारत को हमने फिट करना है। अब हमारा ये मिशन बन चुका है कि सिर्फ खुद नहीं, हमें पूरे भारत के लोगों को फिट करना है, स्वस्थ बनाना है। सो उसके लिए इस कम्युनिटी में लगातार बैठना, लगातार सीखना बहुत जरूरी है। हम सीखते हैं, हम आगे आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे आपको हम आगे शेयर करते हैं। तो सीख के बताना बहुत जरूरी है। बिना सीखे हमने किसी को कोई गलत गाइडेंस या अधूरी इंफॉर्मेशन हमने किसी को नहीं देनी है। सो पहले सीखना है और उसके बाद लोगों के साथ शेयर करना है, लोगों को गाइड करना है। सो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ वर्ड्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान दुनिया को नहीं बदलता, इंसान अपने शब्दों को बदलता है। और फिर उन शब्दों की वजह से देखिए सारी दुनिया बदल जाती है। सो जो हमारे वर्ड्स है ना, ये एक बहुत ही इनविंसिबल फोर्स है, जो ना दिखते हुए भी, ना उसका वेट है, ना वो हमें दिखते हैं, लेकिन आपके शब्दों की वजह से आपकी सोच, आपकी ग्रोथ, आपका बिजनेस, आपके रिलेशनशिप, आपका लाइफस्टाइल, हर चीज का फाउंडेशन या आधार जिसको बोलते हैं, वो आपके वर्ड्स हैं, आपके शब्द हैं जो आप बोलते हैं।
शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते हैं, ये इंसान की जिंदगी का डायरेक्शन बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए जो आपके वर्ड्स हैं, जो आप बोलते हैं, ये बहुत जरूरी सीखना हमने कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए। हमारे वर्ड्स की वजह से, हमारे शब्दों की वजह से किसी की लाइफ में एक पावरफुल चेंज आना चाहिए, किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा एक चाहे फिजिकल है, चाहे ग्रोथ है, चाहे सक्सेस है, बहुत बड़ा चेंज लाने की ताकत रखते हैं आपके बोले हुए शब्द। सो बहुत जरूरी है। हम छोटे बचपन में जब 1 डेढ़ साल का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे वर्ड्स सिखाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके अंदर सिर्फ दो ही चीजों का डर होता है, एक गिरने का, ऊंचाई से गिरने का, और एक होता है खाने पीने का, जो उसको भूख लगती है तो तब वो रोता है। लेकिन बाकी की सारी चीजें वो हम सिखाते हैं बच्चे को, बोलना, चलना, फिरना। 2 साल तक का बच्चा जो है वो सीख लेता है कि बोलना कैसे है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, इसको सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। हमारी पूरी लाइफ में हम ये नहीं सीख पाते हैं कि हमें कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से बोलना है। सो ये चीजें बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में एक बहुत पावरफुल टूल है हमारा जो बोलना है, हमारे जो शब्द हैं, ये इसको हम इसका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हम इसको यूज करके, इसकी पावर को यूज करके हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को और ज्यादा बेहतर कर सके। तो शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो डेली बेसिस पे हम बात करते हैं, बोलते हैं, इन सारी चीजों की वजह से हमारी लाइफ में एक ड्रास्टिकल चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपने आप, इसको धीरे धीरे हैबिट से, आदतों से आप चेंज कर सकते हैं। तो जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, एवरी डे हम बात करते हैं, उसमें कुछ चीजें हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो जो आपके वर्ड्स हैं, वो आपके इनर वर्ड, आपका जो अंदर की एक दुनिया है, उससे, वो भी आपके शब्दों से ही बनती है। हर इंसान के अंदर ना एक साइलेंट कन्वर्सेशन चलती रहती है। आप अपने आप से ना कई बार अंदर ही अंदर धीरे धीरे बातें करते हो, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, ये चीजें बहुत डिफिकल्ट लग रही हैं, ये चीजें इसको ये ऐसे करने से शायद ये काम हो जाए। मतलब आप अंदर ही अंदर एक साइलेंट अपने आप के साथ बहुत बड़ी बातचीत करते रहते हो, कन्वर्सेशन चलती रहती है बहुत सारी चीजों पे। जब आप डिसाइड करते हो, जब आपने कोई डिसीजन लेना होता है, तो अंदर आपके ना पहले एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बैठ जाती है। उस डिसीजन को लेने से पहले बहुत सारी चीजें आपको ना उस टाइम पे, एक तरफ से आवाज आती है कि आपसे होगा, दूसरी तरफ से आवाज आती है नहीं होगा। ये आपके अंदर का जो वर्ल्ड है, जो आपकी दुनिया है अंदर की, वो भी आपकी जो है, वो आपके शब्दों से बनती है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस आपकी एनर्जी को गिरा भी सकता है और आपकी एनर्जी को बढ़ा भी सकता है। और अगर आपको कोई ये पीछे से बोलता है कि आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूं, तो आपकी एनर्जी आसमान तक चली जाती है। और अगर आपको कोई ये बोल दे कि आपसे नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तो वही एक सेंटेंस देखिए आपकी एनर्जी को नीचे गिरा देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम कब क्या किससे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोला जाता है हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स अपने मुंह से निकालो, हमेशा पॉजिटिव बोलो, चाहे अपने लिए बोल रहे हो, चाहे आप अपनी बात कर रहे हो, हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, हमेशा सही और पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। दूसरा, आपके वर्ड्स की वजह से, शब्दों की वजह से ही आपके रिलेशनशिप को एक शेप मिलती है। आप किस टोन से बात करते हैं, किस इंटेंशन से बात करते हैं, और कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, इन वजह से, इन सारी चीजों की वजह से ही आपका जो है रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आपके रिलेशनशिप को एक शेप मिलती है। आपके शब्द ही है जो दूसरों के दिल तक पहुंचते हैं, आपके शब्द ही है जो दूसरों को आपके साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही कनेक्ट नहीं हो जाता। हम चलते फिरते रहते हैं, काम करते हैं, डेली सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कितने लोग कनेक्ट होते हैं? सिर्फ वही लोग कनेक्ट होते हैं जिनसे आप हाय हेलो या बात करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप डेली ऑफिस जाते हैं, आप बस से या किसी भी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको डेली लोग दिखते हैं, मिलते हैं, लेकिन जिनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाती है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अलग से बनना शुरू हो जाता है। एक ऐसे ही एक मूवी है वेडनेसडे करके, अ वेडनेसडे करके, उसमें
ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं लोग, उसमें वो जो दो इंसान होते हैं, एक एज्ड पर्सन होता है, एक नॉर्मल छोटी एज का पर्सन होता है। तो वो बात ना करते हुए एक दूसरे को इशारों से, दूर दूर ट्रेन में जाते हुए दूर दूर इशारों से बात करते हुए, मतलब वो उनकी इशारों इशारों में बात होती थी, वो भी उनका एक रिलेशनशिप जो था वो बनने लग गया। तो आपके रिलेशनशिप आपके शब्दों से बनते हैं। आप घर में किस तरह से बात करते हैं, बच्चों से किस तरह से बात करते हैं या बिहेव करते हैं, बाहर आपकी क्या इंटेंशन है। आपने इस कम्युनिटी में देखा है, जब आप किसी इवेंट पे जाते हैं, सब लोगों की इंटेंशंस बहुत पावर और पावरफुल वाली होती हैं, बहुत ही प्योर होती हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अपने आप को बहुत सिक्योर और बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। जितने भी इस कम्युनिटी के साथ लोग जुड़े हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो प्योर इंटेंशन वाले लोग हैं। उनके इंटेंशन सही है, उनका बातचीत करने का तरीका बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आसानी से वो कनेक्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें इस कम्युनिटी को पावर देती हैं। सो आपके जो बोले हुए शब्द हैं, वो आपके जो आपके रिलेशनशिप को शेप देने का काम है, वो आपके शब्दों की वजह से होता है, आपकी बातों की वजह से होता है। आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, आप प्यार से बात करते हैं, तो सारी जिंदगी आपको वो लोग याद रखेंगे। लेकिन अगर आप कड़वे तरीके से या आप इस तरीके से बात करते हैं कि सामने वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो भी सारी उम्र याद रखा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह के शब्द यूज करने हैं कि लोगों को हम मोटिवेट कर सके। लोगों को हमने तोड़ना नहीं, हमने उनको मोटिवेट करना है कि आपकी लाइफ में जिंदगी एक बार मिली है, इसको हमने अच्छे से एंजॉय करके जाना है। तो जो शब्द हैं, वो सीधे इंसान के इमोशंस को टच करते हैं। इसलिए हमेशा वही पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं जिसकी वजह से हम किसी को मोटिवेट कर सके। पहले खुद को चेंज करना है, पहले खुद मोटिवेट होना है, अपने आप के अंदर चेंज लेके आना है, फिर दूसरों को हमने उनकी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करनी है। और कई बार आपके वर्ड्स जो है ना, जो शब्द हैं, वो आपके एक्शंस में भी आते हैं। आपके जो शब्द हैं वही आपके एक्शंस बनते हैं, जो आपने बोल दिया। अब जैसे गोल सेट किया, वो आपके ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वजह से आपका एक्शन का जो आधार है वो बनता है, या एक्शन की नींव रखी जाती है, फाउंडेशन है। आपने कोई शब्द या आपने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया, जो बड़ा काम करना है आपको, कि 6 महीने में मुझे अपना आइडियल वेट अचीव करना है, ये आपका एक ड्रीम। अब आपके शब्दों को एक्शन के साथ जोड़ने की वजह से ये आपका गोल बन जाता है। और हर एक मिशन पहले एक शब्द ही होता है। हमने फिट भारत मिशन बोला, ये 3 शब्द हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमें क्या करना है, एक बड़ा एक्शन लेना है। उसको पूरा करने के लिए हमें लोगों से बात करनी है, अपने कन्वर्जेशन के साथ लोगों को बताना है कि आपकी सेहत, आपकी फिटनेस कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो आपके शब्द हैं वही एक्शंस को जन्म देते हैं। आपके शब्दों की वजह से आपके गोल सेट होते हैं, और गोल सेट होने की वजह से आपके ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं वो पूरे होते हैं, और फिर आप एक मिशन के साथ जुड़ जाते हैं। और इन सारी चीजों को होल्ड करते हैं आपके शब्द जो हैं, उनमें भी एक एनर्जी होती है। जो आप बोलते हैं वो यूनिवर्स के साथ जाके कनेक्ट होता है। जो भी आप बात करते हैं वो यूनिवर्स, हम बोलते हैं ना, भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। वो जो आपके वर्ड्स हैं, उसमें भी एक एनर्जी है, उसमें भी एक पावर है। यूनिवर्स जो है वो एक सिंपल लॉ फॉलो करता है। जो वाइब्रेशन आप भेजते हो, जो वाइब्रेशंस आप दूसरों को देते हो, वही वाइब्रेशंस आपके पास वापस आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है ना, अभी हम बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारी रील्स आती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। सिंपल सा रूल है यूनिवर्स का, जो आप वाइब्रेशंस भेजते हैं वही वाइब्रेशंस आपकी तरफ ट्रैक्ट होती है। अगर आप उदासी वाली, सैड वाली वाइब्रेशंस लेके बैठे हो, तो वैसे ही लोग आपके पास आएंगे और वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, एक पॉजिटिव वाइब के साथ आप काम करते हैं, तो पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका पॉजिटिव होना, आपका एक एक्साइटमेंट वाला जो वाइब्रेशन है, वैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर आप पॉजिटिव वर्ड बोलोगे,
पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सोच रखने वाली लोग जो है वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन अगर वही नेगेटिव या उदासी वाले आपके वर्ड्स होंगे तो वैसे लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हमें क्या करना है, खुद पे पहले काम करना है, पहले अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को डेली बेसिस पे अपने लिए सुबह सुबह 2 से 3 बातें अपने लिए पॉजिटिव बोलिए। मैं कर सकता हूं, आज मैं ये अच्छा काम करूंगा, और आज शाम तक मुझे ये 3 अच्छे काम करने। जो भी आपको बोलना है अपने बारे में वो पॉजिटिव बोलिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए अपने लिए। आपको पॉजिटिविटी ही वापस आएगी। ये सारी यूनिवर्स से आपकी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लगती है। और आपके जो बोले हुए शब्द हैं उसी की वजह से आपकी आइडेंटिटी बनती है, आपकी इमेज बनती है। आप जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह के लोग जो है वो आपके बारे में एक आपकी आइडेंटिटी सेट कर देते हैं। आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो? अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप फोकस्ड हो, आपकी इमेज वैसी बन जाएगी। अगर आप डेली बेसिस पे सेशन अटेंड कर रहे हो, डेली बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट्स के लिए हैंड रेज कर रहे हो, रिजल्ट शेयर कर रहे हो, आपकी जो इमेज है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक विनर की तरह बन जाती है। आप डेली बेसिस पे आपकी आइडेंटिटी लोगों तक पहुंचती है, लोग आपको जानने लगते हैं, और आपका एक रिजल्ट बहुत सारे लोगों को आगे मोटिवेट भी करता है। तो ये आपकी जो आइडेंटिटी है ये भी आपके बोले हुए शब्दों से बनती है। एक इंसान बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट शेयर कर रहा है, और एक इंसान है जो सिर्फ अभी सुन रहा है। तो पहले आइडेंटिटी उसकी बनेगी जो रिजल्ट शेयर कर रहा है, जो बात कर रहा है, जो अपने शब्दों को दूसरों तक पहुंचा रहा है। लेकिन जो अभी सिर्फ सुन रहे हैं, जो अभी तक हैंड रेस करके रिजल्ट शेयर नहीं कर रहे हैं, उनकी अभी आइडेंटिटी नहीं बनी है। एक मैं और सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप अपना जूम लिंक ऑन करते हैं अपना नाम लिखिए। आपकी अपनी आइडेंटिटी है। कभी किसी का ओप्पो लिखा होता है, ओप्पो कंपनी का नाम है। कभी किसी ने कुछ और लिखा होता है, अपना नाम लिखिए। आपका नाम आपकी पहचान है। अपना नाम लिखिए वहां पे। आपके नाम से आपकी पहचान बनेगी, किसी और चीज से नाम से पहचान नहीं बनेगी। हाँ, आप अपने कोच का, अपने क्लब का पीछे नाम लिख सकते हो, लेकिन पहला नाम आपका अपना होना चाहिए, पता होना चाहिए। किसी ने फोन नंबर लिखा है, किसी ने नंबर्स ही लिखे हैं 1 2 3 4, ये चीजें नहीं। आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आपको अपना नाम बनाना है। नाम बनाने ही तो आए हैं हम, अच्छा नाम बनाना है। तो पहले अपना नाम लिखिए, और अपने नाम के बाद जो भी आप लिखना चाहते हो, आप अपने क्लब का नाम लिखना चाहते हो, आप अपना कोई और चीजें लिखना चाहते हो, वो लास्ट में, पहले आपका नाम होना बहुत जरूरी है। आपकी नाम, आपके शब्दों से आपकी, आपका नाम बनता है, आपकी आइडेंटिटी बनती है। और उसी आइडेंटिटी आइडेंटिटी से आपका बिहेवियर, आपके शब्दों से आपका बिहेवियर पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान है ना। हम कभी कभी किसी से बात करके ही समझ जाते हैं कि इस इंसान की कैसा बिहेवियर है। तो ये सारी चीजें कहाँ जुड़ी हुई हैं? हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, जिनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं शब्दों के थ्रू। वोकैबुलरी बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये जो शब्द हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एजुकेशन और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में। आप किस तरह से बात करते हैं वही आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में काम होता है। आप कितना अपने आप को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं, आपके शब्द डिसाइड करते हैं। और आप लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप लोगों को ये मैसेज कैसे देते हैं, ये आपके शब्दों पे, आप किस तरह से आप अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। सो वर्ड्स जो हैं वो फ्री हैं। बहुत अच्छी बात बोली गई है कि जो शब्द हैं वो फ्री हैं, बट कब और कहाँ यूज करना है ये आपको कॉस्ट दे सकता है। मतलब आपके यूज किए हुए शब्द आपके लिए भारी भी पड़ सकते हैं, और आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं, आपकी जिंदगी को बदल भी सकते हैं। आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, कई बार हम गुस्से में बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं गलत जगह पर, हम गलत टाइम पे गलत लोगों के सामने कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है बाद में। छोटे से वर्ड की वजह से, शब्दों की वजह से हमारे बहुत पुराने जो रिलेशंस हैं वो खत्म होने लगते हैं।
लेकिन ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं अगर हम सही से यूज करना शुरू कर दें वर्ड्स को, शब्दों को। प्लस आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है जब आप लोगों को माफ करना शुरू कर देते हैं, आप रिलेशनशिप्स को बचाना शुरू करते हैं। देखिए, दो ही चीजें होती हैं, या तो आप आर्ग्यूमेंट को जीत लो या आप रिलेशनशिप को जीत लो। अगर आप आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहते हो, उस बहस को जीतना चाहते हो, तो रिलेशन नहीं जीते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशंस अच्छे हों, तो आपको आर्ग्यूमेंट में हारना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, सामने कुछ भी हो। आप जब अपने आप को सरेंडर कर देते हो, आपका रिलेशनशिप बरकरार रहता है। लेकिन जब आप सोचते हो कि मुझे आर्ग्यूमेंट में जीतना है, ये जो अभी बहस हो रही है मुझे इसमें जीतना है, फिर आपका जो रिलेशन है वो नहीं चलता, वो अच्छा आगे नहीं बढ़ता। फिर आपकी वो जो उस टाइम पे सिचुएशन है, आप वहीं पे जीत रहे हो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए एक रिलेशन आपका जो है वो खराब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी भी गुस्से में बहुत ज्यादा हमने बोलना नहीं है, और बहुत ज्यादा हमने बहस या ये जितना आर्ग्यूमेंट होता है उसमें नहीं पड़ना है। जितना बोलने की जरूरत है हमें उतना ही बोलना है, बस उससे ज्यादा नहीं, ताकि हम रिलेशनशिप्स को अच्छा रख सके, हम बढ़ा सके। अभी जो टाइम है ना, वो हम अपने रिलेशनशिप्स को नहीं बचा रहे हैं, हम आगे बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि रिलेशंस की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए पहले हमें सीखना है। हमें एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहां पे हम हैप्पीनेस, खुशियां, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें पहले खुद महसूस करें। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे आपके बच्चों में कब ट्रांसफर हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एक शब्द आपको स्ट्रेस भी दे सकता है और आपके इमोशंस को डाउन भी कर सकता है, और एक शब्द पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं वो आपके दिमाग में इंस्पिरेशन भी भर सकता है। अभी मैं आने वाली जो लाइफ है उसको मुझे बहुत अच्छा करना है। अभी तक का जो टाइम निकल गया उसके बारे में नहीं सोचना है। अभी तक जो हमने अपनी जिंदगी जी है उसके बारे में सोच के हमने ये नहीं सोचना है कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसको पकड़ के नहीं बैठना। आने वाला जो समय है जितना भी है, अगर आज आप 40 के हैं, बाकी की बची जिंदगी मुझे और ज्यादा बेहतर करनी है। अगर 50 साल के हैं, बाकी की बची जिंदगी मुझे अच्छी करनी है। तो जो आने वाला टाइम है उसके बारे में सोचना है, उसको हमने अच्छा बनाना है। जो बीत गया है उसको लेकर नहीं बैठना है। हम वही चीजें, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा, जो भी हम बात करते हैं ना, हमारा बिहेवियर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा होता है, जो हमने अपनी लाइफ में देखा होता है। हम उसी की वजह से आज का जो हमारा बिहेवियर है उसको बना लेते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस सिर्फ सीखने के लिए हैं। आज का बिहेवियर आपका डिसाइड करेगा आपका आने वाला कल कैसा है। इसलिए आपके जितने पास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, हमें सिर्फ सीखना है। हमें सिर्फ वहां से लेसन लेना है और आने वाली जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए चेंजेस करने हैं। आज से शुरू कीजिए। जितनी भी जिंदगी बची है वो हमारी जिंदगी जो है वो प्यार भरी होनी चाहिए, हैप्पीनेस के साथ होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। ये चीजें ना सिर्फ किताबी नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी लाइफ में काम करती है। खुशियां, प्यार, ये चीजें, हम हर इंसान जो है ना वो इन चीजों को ही ढूंढ रहा है। पैसा क्यों कमा रहे हैं? ताकि हम बड़ी गाड़ी, बड़ा घर बना सकें और उसके बाद हमें खुशी मिले। लेकिन वो चीजें क्या करती हैं, सेहत को खराब करती हैं, और फिर वो खुशी हमें नहीं मिलती है। तो हमें अभी से डिसाइड करना है कि पहले सेहत को अच्छा करना है, फिर ये चीजें जो है ना, छोटी छोटी खुशियां हमें अपनी लाइफ में ऐड करनी है। जो हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, उसके बारे में नहीं सोचना है या उसको साथ लेकर नहीं चलना है। अभी का जो टाइम है, आगे का फ्यूचर कैसे बनाना है, हमने इसको देखना है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने आप को चेंज करना है। काम जैसा मर्जी हो, लेकिन हमें आदमी या हमें पर्सन अच्छा बनना है। हमारा काम जो है वो 19-20 चल सकता है, लेकिन जो हम पर्सन बनेंगे वो हमें 21, मतलब परफेक्ट बनना है। परफेक्ट इन द सेंस डेली बेसिस पे अपने आप को चेंज करने वाला। परफेक्ट का मतलब और कुछ नहीं होता, आप कितना अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो वही होता है। आप कितना और ज्यादा बेहतर बन रहे हो डे बाय डे, अच्छे लोगों के साथ बातचीत अच्छी। देखिए, हमारी जिंदगी है ना जो होप के साथ जुड़ी होती है, उम्मीद, हम हर इंसान से उम्मीद रखते हैं, है ना। आप 5 मिनट के लिए कहीं किसी को बोल के जाओ कि सर ये मेरा बैग पड़ा है यहाँ पे, आप इसको 5 मिनट के लिए देखोगे, वो बंदा वहीं खड़ा रहेगा।
उसको नहीं पता आपके बारे में, लेकिन वो आपने जो शब्द बोले उन शब्दों को पूरा करता है। तो ये जो होप है ना, ये सारी दुनिया एक दूसरे के साथ होप के साथ जुड़ी हुई है। सो आपके शब्द मैटर करते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, और उसी से आपका माइंडसेट, आपका एक बॉडी का जो बायोलॉजिकल लेवल है उस पर भी उतना ही असर पड़ता है। जब आप पॉजिटिव वाइब्स देते हो, वापस पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपकी बॉडी पे भी वैसा ही असर होता है। सो बहुत जरूरी है, आपका सेल्फ टॉक का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके शरीर पे। आप अपने आप से बात करते हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके शरीर पे, आपकी हेल्थ, आपके स्वास्थ्य पे। आप अपने आप से पॉजिटिव बात करेंगे कि मुझसे ये काम हो जाएगा, 5 किलो तो इस मंथ में पक्का करूंगा। आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बन जाता है। अगर आप ये सोचोगे होगा नहीं होगा, इस महीने शायद नहीं हो पाएगा, अगले महीने देखेंगे, तो वो आपका जो माइंडसेट है वो डर वाला, डाउट वाला माइंडसेट बन जाता है। आपको क्या करना है, ग्रोथ माइंडसेट बनाना है, और उसके लिए अपने आप से सेल्फ टॉक पॉजिटिव करनी है। ये होगा, इस महीने तो पक्का करना है, मैं कर सकता हूं, ऐसे शब्दों को अपने लिए यूज करना है। हमेशा फेल होते रहे हैं तो उसको अपनी लाइफ में हावी नहीं होने देना। फियर डाउट वाला हमें अपना जो माइंडसेट है वो नहीं बनाना है। सो एवरी डे जब आप अपने आप से बात करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स यूज कीजिए। और रेगुलर इसमें ना एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। हमारा ब्रेन जो है ना वो फिल्टर बार बार करता है। जो आप डिसाइड करते हो, जो आप अपने आप के साथ कमिटमेंट करते हो, वो हमेशा होती है। आपकी जो अपने आप के साथ कमिटमेंट होती है ना, उस पे आप हमेशा एक्शन लेते हो। जो दूसरों के साथ कमिटमेंट होती है, फिर उस पे कभी कभी धीरे धीरे क्या होता है, हम हाँ ना करते हैं, लेकिन अपने आप से की हुई कमिटमेंट पे आप हमेशा काम करने लगते हो। आपको क्या करना है, आपको अपने शब्दों से, सोच, सोच से आपके विचार, और विचार जो आपके हैं उसी से आपका विश्वास बनता है। और जब आपका विश्वास बनता है तो आपका बिहेवियर सेट हो जाता है। अगर आपका एक टीचर आपको बोल दे कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा मानने लगता है उस बात को, और वैसे ही परफॉर्म करने लगता है ना। एक बच्चे को क्लास में अगर टीचर बोल देता है कि बेटा ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उस बच्चे के दिमाग में चला जाता है मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे हर चीज को अच्छा परफॉर्म करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन वही अगर बच्चे को बोल दिया जाए कि ये बच्चा नालायक है, ये बच्चे से नहीं होगा, वही माइंडसेट उस बच्चे का बनता जाता है लाइफ लॉन्ग। उसका एक विश्वास बन जाता है कि नहीं होगा, और उस विश्वास को तोड़ना है। अपने बच्चों से हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, खुद से हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए। ये चीजें बायोलॉजिकल आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं, आपके हॉर्मोन्स पे इफेक्ट करती हैं। पॉजिटिव वर्ड्स आपको लव हार्मोन, फील गुड हार्मोन्स, और जो हैप्पीनेस वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो मिलते हैं, आपके वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर का सिस्टम भी बैलेंस होता है, इमोशनल बैलेंस बनता है आपका। तो ये सिस्टम ऐसा है जिसमें सिर्फ हेल्थ की बातें नहीं होती हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, और आपका लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों पे काम कैसे करना है, ये सारी चीजें इस कम्युनिटी में सीखी जाती हैं, हमने सीखी हैं, और वही चीजें आप आगे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये थोड़ा स्लो हो सकता है प्रोसेस, लेकिन इस सिस्टम में जितने लोग जुड़े हैं उनकी लाइफ डेफिनेटली बढ़ती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। चाहे आपका जो लोग हैं वो आपके साथ कम जुड़ रहे हैं या ज्यादा जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आपका ग्रोथ माइंडसेट बन रहा है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव बन रहा है। अगर बन रहा है तो इस कम्युनिटी को छोड़ना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है तो ये कम्युनिटी लाइफ टाइम नहीं छोड़नी है। जिस तरह से हम इसको पकड़ के रखे हुए हैं, हम आगे लोगों को बता रहे हैं, तो ये चीजें आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए हैं, आपकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए है। तो जहां पे आपकी लाइफ बेहतर बन रही है, अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, उसको हमेशा पकड़ के रखना है या नहीं रखना है, वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको जॉब करनी है, आप किसी से परमिशन नहीं लेते हो। आपको बिजनेस करना है, आप किसी से परमिशन नहीं लेते हो। लेकिन जब आपको एक कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जा रही है, उसके लिए आप परमिशन क्यों ले, उसके लिए आप क्यों पूछ रहे हो किसी से। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, और उसके लिए आपको कम्युनिटी में लगातार बैठना है। शब्द ऐसे सीड्स हैं जिनकी वजह से आपके अंदर
डर भी पैदा हो सकता है और फेथ भी पैदा हो सकता है। इसी वजह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं, हमेशा आप पॉजिटिव अच्छी बातें सुनो। वो कैसे सुनाते थे, हमें भजन कीर्तन आरती ये सारी चीजें, पूजा पाठ, ये सारी चीजें आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती हैं, जो आपके माइंड सेट को क्या करते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बनाते हैं। तो आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड सेट को इस तरह का बनाना है कि आपकी तरफ से भी पॉजिटिव वाइब्स लोगों की तरफ जाए, लोग आपकी वजह से पॉजिटिव सिक्योर और अच्छा महसूस करें। आपकी वाइफ की वजह से ही आपका जो ऑरा है वो इस तरह का होना चाहिए कि लोग आपके पास बैठना और आपसे बात करना पसंद करें, आपके साथ जुड़ना, आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करें। ऐसी वाइब्रेशंस आपकी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीजें, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इन चीजों पे। तो आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ही एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बन भी सकती है और जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को खराब भी कर सकते हैं। ये अब हमने डिसाइड करना है कि हमें अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी कैसे बनानी है। सो बात करना शुरू कीजिए। चुप रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, बात कीजिए, शेयरिंग कीजिए, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसके साथ बात करके आपको लगता है कि मेरे जो बात की हुई है वहां पे सिक्योर है, तो आप उससे बात जरूर कीजिए, शेयरिंग जरूर कीजिए, लोगों से बात करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जब आप बात करते हैं ना, किसी से, किसी अनजान इंसान से बात करके देखिए, आप जब हैप्पीनेस ट्रांसफर करते हैं आपको ज्यादा खुशी होती है, आपकी वजह से उसको हैप्पीनेस मिलती है, ज्यादा खुशी होती है। बच्चे जो हैं उनकी तरफ से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती है क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, बच्चे हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, ढूंढ लेते हैं छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी शरारतें, छोटी छोटी चीजें, तो वो खुश रहते हैं। वैसे ही हमने खुश रहना है और खुशी बांटनी है आगे लोगों के साथ, और वो सिर्फ अच्छे और पॉजिटिव शब्दों के थ्रू ही बांट सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी अपनी हैप्पीनेस, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे आज कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। आप सभी अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, गीता लिखा है, गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आवर लाइफ। मेरा नाम गीता यादव है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरे सिस्टम 7 मंथ आया हो गया। इसी सिस्टम से मैंने अपना 8 kg फैट लॉस किए हैं, अपना आइडियल वेट अचीव किए हैं, 2 किलो नीचे अंडर वेट हुए। मैंने आज इस सेशन से सुने किसी से गुस्से में बात नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा रिलेशन बहुत जल्दी गड़बड़ होता है, खराब होता है। जी। और हमें किसी से अपनी बच्चे में अपने घर में हमेशा पॉजिटिव में बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। आगे हमें हमेशा माइंड सेट करके अच्छे जो पीछे बीत गया हमारा उस पर नहीं ध्यान देना, जो हम लेकर बैठे रहते हैं। हमें अक्सर हमको भी होता है, कोई कुछ हमें बात नहीं बोला तो यार ऐसे हुआ हमने कहते हैं, ये हमके न छोड़ देना चाहिए। हमसे आगे हमेशा आगे लेके अच्छी माइंड सेट करके हमें आगे बोलना है, आगे किसी के अच्छे के बारे में सोचना है, अपना माइंड सेट। वेरी गुड। और हमारे कोच है दर्शन सर, डॉक्टर इंद्रजीत सर हैं। और थैंक यू मैम, मैंने आगे इस कमेटी में मैं नहीं छोड़ूंगी। इस कमेटी हमारे लिए बहुत अच्छे, मतलब मैं मानती हूँ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी इस कमेटी में, मैं हमेशा बैठने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, फीमेल्स को जल्दी समझ में आएगी। अगर घर में ना आलू पड़े हैं, थोड़ा सा आलू खराब होता है, हम क्या करते हैं, जो खराब हिस्सा है ना उसको काट के फेंक देते हैं, बाकी यूज कर लेते हैं ना। ऐसे ही हमारी लाइफ है, जितनी खराब है उसको काट के साइड कर दो, बाकी का जो है उसको तो अच्छे से यूज करो, उसका तो फायदा लो। जितनी जिंदगी बची है उसको तो हमें अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करना है। तो जितनी खराब है या पीछे वाला पास्ट एक्सपीरियंस है, छोड़ दो, उसको भूल जाओ, जो हो गया वहां से सीख ले ली कि ये काम दोबारा नहीं करना। लेकिन बाकी की बची लाइफ को और ज्यादा अच्छे से हमने एंजॉय करना है। रेखा विश्वकर्मा लिखा है, रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैंने जी। मैम 5-6 महीने में 11 किलो वजन कम हुआ है मैम। हमारे कोच आरती मैम, संजय भैया हैं। मैम आज मैंने यही सीखा, हमारा वर्ड ही हमारी जिंदगी का बदलाव है। हमें ज्यादा गुस्सा नहीं करना, जो बीत गया आज वो बीत गया।
अच्छी जिंदगी शुरुआत करना है मैम। थैंक यू मैम, आप आज की नॉलेज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग रेखा जी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए, अपनी लाइफ में हमेशा खुशियां बांटिए, गुस्सा नहीं, हमेशा खुशियां बांटिए लोगों के साथ। और आपकी ना इमेज ऐसी बन जाएगी, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे कि ये पर्सन जो है ना, इससे बात करके अच्छा लगता है। ऐसी इमेज आपकी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ना आपके अंदर हैप्पीनेस होना भी जरूरी है। अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हो तो बाहर नहीं दे सकते। तो वो आपको पहले खुद हैप्पीनेस लेके आनी है। वो इस कम्युनिटी में बैठ के आपको वो हैप्पीनेस मिलती है। गायत्री जी से सुनेंगे। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम गायत्री है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम आज तो बहुत अच्छा आप सिखा रहे हो मैम। मैं रात को भी ज्वाइन की थी भरत सर का सेशन। सर, मैम आज मुझे समझ में आया कि कभी गुस्सा करके बात नहीं करना चाहिए, और हमारे बोले गए शब्द में एक अटेंशन होना चाहिए, और हमें प्लानिंग के तहत किसी से बात करना चाहिए, और किसी के विषय में निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, और अपने बच्चों से भी निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, और किसी से नहीं बोलना चाहिए, और ये बोलना चाहिए कि आप कर सकते हो। हर किसी को ये बोलना चाहिए कि आप कर सकते हो, और हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं इवेंट में गई थी इस बार, तो वहां का हैप्पीनेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज के फूलपुर में था मैम, बहुत अच्छा लगा। और डेली बेसिस पर हमारी कमेटी ये हमें हेल्प कर रही है कि हमें कैसे बोलना है, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है। हमारे कोच हैं शशि मैम, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने सिस्टम में बिठाया, और मैम सबसे बड़ा थैंक यू आपको, जो इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और देखिए, इस कम्युनिटी में बैठ के डे बाय डे हम अपने आप को अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, सबसे पावरफुल वर्ड्स जो थे ना, वो आपके स्पॉन्सर के, जो आपको इस सिस्टम तक लेके आए। सबसे पावरफुल वर्ड्स, जिन्होंने आपको इतना कन्विंस कर दिया कि आप इस कम्युनिटी में आके एक बार चेक करो, देखो कि आपको हैप्पीनेस मिलती है या नहीं। सो वो स्पॉन्सर आपके लिए आपको एक रास्ता देके गए हैं। आपको आपके मेंटर्स, आपके जो कोच हैं, उनके साथ आपको मिलाया है। तो आपके स्पॉन्सर, जो हम सबके स्पॉन्सर्स है, वो हमारे लिए भगवान की तरह है। नेक्स्ट हम सुनेंगे श्याम सुंदर सर से। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग श्याम सर। सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। मुझे इस सिस्टम में आए मुझे 11 महीना हो गया मैम। अगले महीने 1 साल हो जाएंगे मैम। इससे पहले मुझे हेल्थ इशू बहुत था, बीपी शुगर और बैक पेन बहुत रहता था। और मैम जब से सिस्टम में आया, पूरा लाइफ टाइम ही बदल गया। मेरी बेटी ने वेट बढ़ाया, मेरे परिवार ने घटाया, और मेरे 6 इंच कमर भी कम हुआ मैम। इससे इतना, इसमें आके ऐसे लगता है कि नई जिंदगी जी रहा हूँ। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ रजिंदर सर जी को, सुमन मैम को जो लेके आया, और आप इतनी बढ़िया नॉलेज देता है। अपने कोच भरत सर जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ सबको। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। 11 kg वजन कम हुआ है, पूरी फैमिली फिट हो रही है, और बेटी ने वजन बढ़ाया है। और देखिए, ये सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। घटाना और बढ़ाना अलग चीज है। माइंडसेट कितना चेंज हुआ है इस सिस्टम में बैठ के। सुजाता लिखा है। सुजाता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को जितने भी कम्युनिटी में हैं। मैम, पावर ऑफ वर्ड जो है ये शायद मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि फर्स्ट दिन से ही सेशन में मेरे कोच जो आरती मैम, संजय सर, स्पॉन्सर सुधा मैम, वो सेशन में बोली सेशन में बैठना, रिजल्ट जरूर आएगा। मैंने सेशन में बैठना शुरू किया, और सच में मैम ये जो कोच के बोलते हैं, सभी लोग की बात है, जसबीर सर का या कोई भी है, सभी लोग बोलते हैं कभी अपने बारे में निगेटिव नहीं बोलना। तो सर मैडम उससे जिससे कि मेरा 22 किलो वजन कब कम हो गया पता ही नहीं चला, और ग्रोथ भी हो रहा है मैम। और क्या सॉरी मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुजाता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और बात बिल्कुल सही बोली, आपको खुद पता नहीं चलेगा ये कब जादू हो गया। और आपकी वेल्थ, हेल्थ, सारी चीजें आपकी जो है वो अपने आप ट्रैक पे आने लगती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता। हम जब वहां स्टेज पे पहुंचते हैं ना, तब याद करते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब हमने ऐसे शुरू किया था। सो बहुत अमेजिंग। नेक्स्ट हम सुनेंगे सुधा चौरसिया जी से। सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुधा चौरसिया है। मैं गोपीगंज भदोही से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आई थी मदर के हेल्थ इशू को लेकर। जब देखिए तब बीमार रहती थी, रोज हॉस्पिटल के लिए ही सोचा जाता था। लेकिन आज इस सिस्टम में प्लग इन होने की वजह से सारी बीमारियां क्योर हो गई हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है मैम। और जो है माइंड सेट पहले नहीं था, हमेशा टेंशन में रहते थे, लेकिन अब जो है इतना हैप्पीनेस हो गई। और बोलचाल और लोगों से मतलब मैसेज देना मैम बहुत अच्छा लगता है। और लोग मतलब हमारी बातों से लोग आईपीआर इतना मेंटेन करके रखते हैं। लोग मेरे पास आते भी हैं और बात भी करते हैं, लोग मतलब ज्वाइन भी करते हैं। थैंक यू करूंगी मेरे स्पॉन्सर संजय सर और आरती मैम इतना वंडरफुल नॉलेज देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुधा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए खुद भी फिट हो रहे हैं, फैमिली मदर फिट हो रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। लक्ष्मी लिखा है, लक्ष्मी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। गुड मॉर्निंग जी। मेरे कोच आरजू सर हैं और मैं आरजू सर का बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि इतना बढ़िया सेशन में बैठने के लिए बोला। रोज वो मुझे फोन भी करते कि नहीं आप बैठो बैठो, अच्छा लगेगा। उनको मैं जी थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैम जैसे आपने बताया कि बोलना बहुत जरूरी है, तो कल सर ने भी बोला था सुनना है तो बोलना बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी है और हमें घर में भी पॉजिटिव ही बात करनी है। और मैम थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए खुद से कह रहे हैं कोच, देखिए कितना जोर लगाते हैं कि आप इस सेशन में बैठो, आप कम्युनिटी में बैठो और बोलो। बोलना बहुत जरूरी है। आपके अंदर क्या भाव चल रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं किसी के पास पहुंचेंगे नहीं और उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सो हमेशा शेयरिंग कीजिए, बात कीजिए अपने कोच से, अपने स्पॉन्सर से। आप जिससे कंफर्टेबल फील करते हैं आप उनसे बात करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट सुनेंगे वैजंती मैम से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती देवी, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे इस सेशन में आए 1 साल कंप्लीट हो गए। 1 साल में मैंने 22 केजी बैड फैट को रिड्यूस किया मैम। इस सेशन से, आज के सेशन से ये पता चला कि मुझे कितना, कब और कितना शब्द बोलना है मैम। बहुत ज्यादा नहीं बोलना, इतना बोलिए कि वो शब्द में जोरदार दम हो। मैम बहुत अच्छा लगता है इस कम्युनिटी में आकर के, आप लोग के वंडरफुल से नॉलेज से तो बहुत पॉसिबल हो पाया मैम। थैंक यू। मैं अपनी आरती मैम संजय भैया को करूंगी और स्पॉन्सर शीला दीदी को, जो मुझे इस कम्युनिटी में बैठाया मैम। बहुत वंडरफुल नॉलेज देती है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। रीना सिद्दीकी लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए 4 मंथ हो गया है और 4 मंथ में अपना 15 केजी फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम आज के सेशन तो बहुत वंडरफुल था। अमेजिंग नॉलेज, पावर ऑफ वर्ड्स की। पहले तो हमें मालूम भी नहीं होता कि इसमें हार्मोनल भी, मतलब आपके शब्दों और सोच से बिहेवियर और हार्मोनल, पॉजिटिव वर्ड हार्मोनल भी बनता है। थैंक्स से बोलना जी चाहती हूँ और इसमें कितना बोलना है, क्या बोलना है, सब नॉलेज मिल रही है। वेरी थैंक्स गुड। बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच आरजू सर तबस्सुम मैम को, जिन्होंने मुझे सिस्टम में बैठाया। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग और बहुत बढ़िया पॉइंट। ये सच है, जैसे आप सोच रखते हैं, जैसे आप रहते हैं, जैसा आपका बिहेवियर है, वैसे ही हॉर्मोन्स आपके अंदर बनते हैं और हॉर्मोन्स आपके बैलेंस रहते हैं। हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है तो अपने अंदर हैप्पीनेस भरना शुरू कीजिए, अपने लाइफ, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आलम सर से सुनेंगे। आलम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। सेशन वाकई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। बात शब्दों की अगर करें तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल भी शाम को ऑरा के ऊपर सर ने काफ़ी चीज़ें बताई थी। शब्द जितना ज़्यादा अच्छे होंगे लोग उतना आपके आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। जितने शब्द खराब होंगे, भले इंसान को कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी टॉप लेवल का बंदा हो, कहते हैं ना सूरत एक बार दिखती है बस उस समय अट्रैक्ट करती है, लेकिन शब्द अगर गंदे हैं तो इंसान जिंदगी में नजरों से उतर जाता है। और यही हर्बल लाइफ फैमिली का पूरा एक कहते हैं ना इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे लोग कैसे भी दिखे, कितने भी अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन उनके शब्द इतने अच्छे होते हैं कि वो जिंदगी, उनका पूरा वर्जन बदल जाता है। थैंक्स करूंगा भरत सर का, आपका मुझे इस कम्युनिटी में लाने के लिए, क्योंकि मैंने भी इस कम्युनिटी से अपनी जिंदगी बदली। इनिशियल 3 महीनों में 17 केजी, अभी तक 21 केजी फैट लॉस करके
अपने जबान के ऊपर से भी काफी ज्यादा मैंने गंदगी लॉस की है और बहुत बेहतरीन जबान की है। थैंक यू मैम इस सिस्टम के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए। बिल्कुल सही है। और आपकी लाइफ में ना धीरे धीरे सारी नेगेटिव चीजें बाहर निकलने लगती हैं जब हम अपने शब्दों पे काम करते हैं। और लास्ट हम सुनेंगे राजेंद्र सर से। राजेंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए ना मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, सभी जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपने 30 सेकेंड एक वीडियो बना के अमेजिंग क्लब में डालनी है। जो भी आपको एक पॉइंट अच्छा लगा आज आपने उसकी वीडियो बना के शेयर करनी है। हम सभी उसको अपने स्टेटस पे लगाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप 30 सेकंड की वीडियो बना के जरूर शेयर कीजिए। वो आपके शब्द ट्रांसफर होंगे थ्रू आपकी वीडियो। सो राजेंद्र सर से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन मैडम बहुत बढ़िया था और ये इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि कोई भी जो विचार है पहले हमारे दिमाग में आते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी, हैप्पीनेस लानी होगी, और लोगों के प्रति जो हमारा रवैया है वो हेल्पफुल वाला होना चाहिए। और जो ये जब विचार हमारे शब्दों के रूप में बाहर आते हैं तो लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं कि लोग प्रोडक्ट से नहीं बल्कि आपसे जुड़ते हैं। और दूसरा है कि जब आपका व्यवहार लोगों के प्रति ऐसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें। और दो चीजें और इम्पोर्टेंट हैं। जब आप अकेले हो तो आपको आपका विचारों पर, और जब आप लोगों के बीच हो, आपका शब्दों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो थैंक्स करना चाहता हूँ इस कम्युनिटी में लाने के लिए, मेरे स्पॉन्सर का, आपका और भारत सर का। और मैंने पहले 3.5 साल पहले न्यूट्रिशन को ज्वाइन किया था। पहले 3 महीनों में 12 kg बैट फैट को बर्न करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया, और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग बात बोली है सर ने कि जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पे कंट्रोल करो, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करो, और जब आप लोगों में हो तो आपके शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग बात कही है। इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया और लाइफ चेंज करने वाली लाइन है। इसको जरूर अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। ये चीजें आपको ना तभी काम करती हैं जब आप अपने आप से स्टार्ट करते हो, और जो आपका बिहेवियर है वही ट्रांसफर होता है आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में। आपका घर है ना, जो घर, वो चार्जिंग पॉइंट की तरह होना चाहिए कि जैसे ही आप घर पहुंचे आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी खत्म हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी दोबारा से आप चार्ज हो जाओ। तो आप अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए जहां पे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हो, कोई भी आए चार्ज होके आपके घर से फिर जाए। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है, और वो आपके शब्दों की ताकत से होगा, आपके वर्ड्स की जो पावर है उसी से होगा। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को, और इसको बेस्ट बनाना है अपने शब्दों की ताकत से। थैंक यू सो मच एवरीवन आप सबकी सपोर्ट के लिए। कल एक नए सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। बाय बाय।